माननीय सदस्य सरजू राय जी। महोदय, मेरा अभिस्ताव बहुत छोटा है। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि जमशेदपुर में नगर निगम की स्थापना की जाए। जमशेदपुर में अभी तक नगरपालिका के रूप में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यरत है, जो वैधानिक नहीं है और जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है अध्यक्ष महोदय पूरा डिटेल में उत्तर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सब देते हुए राज्य सरकार और टाटा स्टील के बीच औद्योगिक नगरी गठन करने के लिए सहमति बन गई। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक नगरी के गठन एवं संचालन हेतु कमेटी गठन कर के संबंध में सरकार जल्द इस पर कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, 1973 में संविधान का 74वां संशोधन हुआ, जिसके 243 PQ से लेकर जेड तक में नगरपालिका के गठन का प्रस्ताव होता है और उसमें ये कहा गया था कि 1 साल के भीतर सरकारों को अपने यहाँ नगरपालिकाएं गठन कर लेनी है। पहले नोटिफाइड एरिया था, उसको नगर पंचायत कर दिया, जो नगरपालिका था नगर परिषद कर दिया और नगर निगम रहा वैसे ही। तो 1 साल के भीतर बिहार की सरकार थी, उसने बिहार उड़ीसा अधिनियम में संशोधन किया, परंतु 2000 तक सब जगह तो कार्रवाई हो गई, केवल एक जमशेदपुर रह गया जहां नगर निगम नहीं बना या नगर पंचायत जो भी है नहीं बना। और अब नोटिफाइड एरिया तो अब असंवैधानिक हो गया है। 1 जून 1974 के बाद से नोटिफाइड एरिया नाम का कोई संगठन रहना नहीं चाहिए। तो ये किसके परमिशन से चल रहा है? विधानसभा ने परमिशन दिया है, राज्य की सरकार ने कोई विशेष आलेख इसके लिए निकाला है कि भारत सरकार से अनुमति ली गई है कि नहीं, हम जमशेदपुर में नोटिफाइड एरिया ही चलाएंगे। आज तक महोदय नोटिफाइड एरिया चल रही है और वैधानिक नहीं है, उसके कारण से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत बढ़िया शहर माना जाता है जमशेदपुर, मगर उसके जो कई मोहल्ले हैं, वे मोहल्ले 10 वर्षों के भीतर ऊंची इमारतों वाले स्लम में बदल जाएंगे। वहाँ के नालों का पानी घर में घुस रहा है, सड़कों के नीचे से सीवरेज ड्रेनेज का पानी ऊपर आ रहा है। कई मोहल्ले परेशान हैं और जेएनएससी उसमें सक्षम नहीं है, नोटिफाइड एरिया कमेटी। एक तो ये महोदय है, माननीय मंत्री जी ने ये नहीं कहा है कि वैधानिक है कि नहीं है। ये बता दें कि वैधानिक है तो हम लोग पूछेंगे कि भाई कैसे वैधानिक है, किस तरह से वैधानिक है। संविधान के हिसाब से तो वैधानिक नहीं है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर स्पष्ट अध्यक्ष महोदय कि राज्य सरकार और टाटा स्टील के बीच औद्योगिक नगरी गठन करने के लिए सहमति बन गई अध्यक्ष महोदय। और औद्योगिक नगरी गठन एवं संचालन के लिए कमेटी गठन के संबंध में सरकार के पास प्रस्ताव आया है। जैसी कमेटी गठन होगा अध्यक्ष महोदय, फिर संचालन शुरू हो जाएगा। सरकार का वक्तव्य हो रहा है एक नोटिफाइड एरिया को नगर निगम बनाना है। सरकार तो इसमें आती है, बात समझ में आती है कि सरकार उत्तर देगी, मगर इसमें टाटा स्टील से कोई समझौता करेंगे हम तब बनाएंगे, ये महोदय कहाँ तक उचित है? टाटा स्टील ठीक है, प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना है, बड़ा औद्योगिक घराना है, पावरफुल है, मगर जमशेदपुर में नगर निगम बनाने के लिए टाटा की सहमति किस रूप में जरूरी है? संविधान में, विधान में, कहीं भी किसी नियम में हो तो माननीय मंत्री जी बता दें। दूसरा कि जितने उत्तर में जिन मुकदमों का जिक्र किया गया महोदय, एक तो उसमें पहला लिखा गया है वो 6/12/2015 नहीं है, 2005 होना चाहिए उसको। 2005 में झारखंड की सरकार ने नगर निगम बनाया, टाटा स्टील हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट में टाटा स्टील का पिटीशन खारिज हो गया
सरकार को टाटा को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आपने जो नगर निगम बनाया है इससे कुछ प्रावधान सुसंगत नहीं है, जो नई नगर पालिका की जो 74वां संशोधन हुआ है, तो आप उसको ठीक करके अपना नगर निगम बना लीजिए। उसके बाद सरकार ने नगर निगम बनाया नहीं। उसके बाद जो मुकदमे का जिक्र है, टाटा स्टील सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट वही पार्टी जाती है एसएलपी में जो पार्टी हाई कोर्ट में हार जाती है। अब इसमें 2016 तक का जिक्र है। अब एक वहां जवाहरलाल शर्मा हैं जो नागरिकों के हित के लिए लड़ते हैं जमशेदपुर में और लंबी लड़ाई लड़ रहे हो। उन्होंने झारखंड की सरकार पे एक आरटीआई डाला 20 मार्च 2018 को, जो इसमें कहा जा रहा है कि 2016 में कोर्ट में समझौता हो गया सरकार और टाटा स्टील और फैसला हो गया। उन्होंने 2018 में एक आरटीआई डाला, उसमें पूछा था 4 सवाल। उसके जो एक सवाल था उन्होंने पूछा था कि सरकार और टाटा स्टील के बीच में कोई समझौता हुआ है, तो सरकार का जवाब है महोदय 20/3/2018 को जवाब है इनका कि सरकार और टाटा स्टील के बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है महोदय, जिस आदेश का जिक्र इसमें है, सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश मेरे पास है, मैं दे दूंगा आसन को। इसमें 467/2008 का जो मुकदमा टाटा स्टील ने किया था उसमें फैसला है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ना ही कहा है, अंग्रेजी में है महोदय, कि learned counsel for the parties say that the issues raised in the matter have already been settled। यानी उसको बता रहे हैं कि हमने टाटा स्टील से इशू को सेटल कर लिया है इसमें। उसके बाद इसने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जब दोनों पार्टी ने इशू सेटल कर लिया है तो हम इस मुकदमे को डिस्पोज अप करते हैं। अब इन्होंने क्या सेटल किया इशू आज तक पता नहीं है। कौन से मुद्दे थे, कौन इशू थे टाटा स्टील और सरकार के बीच में जिसके बारे में सेटलमेंट हुआ, कोई समझौता हुआ, इसके बारे में भी जवाहरलाल जी ने पूछा था। तो सरकार ने ही कहा है 2018 में कि सरकार और टाटा स्टील के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। अब महोदय विडंबना है कि सरकार का उत्तर इस प्रकार से आता है और 2016 में अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में से मुकदमा आ गया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे तो नहीं लगाया था 2008 के जजमेंट पर। सरजू बाबू जी महोदय, सुप्रीम कोर्ट में महोदय नहीं, ठीक, वो तो सब पूरा इसमें बहुत लंबा कहानी है, नहीं, लंबा विषय भी है। जा रहा हूँ महोदय, जब कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया नहीं, माननीय मंत्री में टाटा के सहमति की क्या जरूरत है? माननीय मंत्री जी के पास सहज रूप से उस सवाल करिए, तब माननीय मंत्री जी मैं हाँ, मैंने उतना गंभीर विषय तब तो अध्ययन करने का आवश्यकता है। सरकार ने जो एक काम करिए मंत्री जी, सरकार ने जो उत्तर दिया है महोदय वो भ्रामक है, वो सही नहीं है। नहीं, हम समझ गए सरजू बाबू। मैं माननीय मंत्री जी उन विषय को ले लीजिए और सरजू बाबू के साथ एक दिन बैठकर अपने विभाग के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर लीजिए और चर्चा करने के उपरांत ही कोई बात रखिएगा तो हमको लगता है इसका निदान निकलेगा। वो क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। एक अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य सजुराज जी को और विभागीय सचिव बुला करके हाँ, रास्ता क्या हो सकता है इस पर निष्पादन चर्चा करें। ठीक है सर जी, वो वापस ले लीजिए। महोदय एक बात मैं हमने इस टेक्निकल रास्ता को समय बचाने के लिए किया। मैं अब आगे कोई तर्क नहीं रखूंगा। हाँ। केवल एक सूचना कर देना चाहता हूं कि मैं कई वर्षों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कोई भी सरकार हो 2000 से आज तक, तो मुझे लगता है कि झारखंड में 24 जिले हैं महोदय, और 24 जिले में 23.5 जिले में झारखंड की सरकार चलती है। जो आधा जिला है जमशेदपुर शहर का, वहां टाटा की सरकार चलती है। और ये बात मैं टाटा के लोगों से भी कहता हूं कि हम लोग जहां के विधायक हैं आपकी सरकार के अधीन है, झारखंड की सरकार यहाँ नहीं चलती है। अगर झारखंड की सरकार चलती तो इस तरह की नौबत इतने दिनों में नहीं आती कि 2016 में आप सुप्रीम कोर्ट से आपने मुकदमा वापस लिया, 6 साल हो गए, कोई प्रगति नहीं है। और दूसरा महोदय एक सबसे बड़ी सैद्धांतिक बात है कि इसमें कहा गया है कि हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे। अब इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्या है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के बारे में तो अधिनियम बने हुए हैं। 243Q में केवल
एक वाक्य संविधान के संशोधन में लिखा हुआ है कि जिन इलाकों में कोई भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं देना चाहता है तो वहां सरकार चाहे तो नगरपालिका नहीं बना सकती है, नहीं बनाएगी ऐसा नहीं है। बोकारो भी तो महोदय उसी श्रेणी में है। आज बोकारो में भी कोई नगरपालिका नहीं है, कोई हमारा मताधिकार, तीसरा मत का अधिकार होता है, नागरिकों को वह नहीं है। तो जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी इसको कोई परिभाषित किया गया है, इसका कोई अधिनियम बनाया गया है, इसके लिए कोई संकल्प बनाया गया है कि नगरपालिकाओं की तरह ही इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी अमुक अमुक प्रावधान होंगे, चुनाव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो किस तरह से चलेगा। कई जगह है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा बना है, वहाँ कोई नगरपालिका नगर निगम नहीं है, चल रहा है। सरजू बाबू, एक दिन मंत्री जी जो एक बार सरकारी सदन के अंदर में जिस बात को आपके समक्ष रखे, एक दिन बैठिए, बैठ के डिस्कशन कर लीजिए। ठीक है महोदय, मुझे अब इस दाव वापस लेने में, अगर सरकार इस पर सहमत है तो मुझे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो भी हो पारदर्शी तरीका से हो, साफ साफ तरीका से हो, नियम कानून के अधीन सारी चीजों को करके हो। ऐसा नहीं कि एक बड़ा उद्योग समूह है, हम उस बड़ा उद्योग समूह के प्रभाव में आ जाएं और प्रभाव में आकर हम कुछ ऐसा समझौता करें जिसमें कोई नागरिक फिर न्यायालय में चला जाए, फिर मामला लटक जाएगा। इसलिए सब चीजों को कानून विधि सम्मत तरीके से सरकार करे महोदय, यही मेरी अपेक्षा है। वापस ले लिए? अब मंत्री जी कह दें कि करेंगे ऐसा, तो कह दिया आपको ना, एक बार कह दीजिए बढ़िया से मंत्री जी, वापस ले लेंगे, उसी को रिपीट कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और विभागीय सचिव को बुला करके मामला को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक हो गया। बहुत धन्यवाद मंत्री जी को। माननीय सदस्य किशोर कुमार दास जी। क्या सदस्य केदार हाजरा जी।